तो आप क्या करते हो? फाइनेंस। अच्छा, तो ये है रिस्पॉन्सिबल हमारे इस फाइनेंशियल क्राइसिस के। अम्मी होती तो कितना फख्र करती तुम पे। क्या मतलब? तुम बिल्कुल उनकी तरह हो, अटल, कॉन्फिडेंट। मुझे फैमिली चाहिए, अपनी बच्चे चाहिए, यू नो द होल डील जो एक आम लड़की चाहती है। आई नो योर सीक्रेट। आयरा ने बता दिया मुझे। क्या बता दिया? तुम्हारी और सिकंदर की शादी का। मैं तो डिवाइड होकर रह गया हूँ, एक अजीब दौराहे पे आकर खड़ा हो गया हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। अगर मैं किसी एक की तरफ हो जाता हूँ तो दूसरी का मुजरिम बच जाता हूँ। सच पूछो तो मैं चाहता हूँ तुम अपने जहन की बात मानो। मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है इस्माइल। मेरा दिल एक डायरेक्शन में जा रहा है और दिमाग एक डायरेक्शन में। कभी कभी मुझे लगता है कि मेरी सिर्फ तुम ही एक अच्छी दोस्त हो, सबसे अच्छी दोस्त। हेलो हेलो अम्मी। अम्मी मैं बोल रहा हूँ। सिक्की, क्या तुम्हें लगता है कि हमारे दरमियान कोई बात करने लायक रह गई है? आई मीन कोई अच्छी सी बात जो मुझे खुशी दे सके और तुम्हें सुकून। कम ऑन टेल मी, है कोई ऐसी बात अच्छी सी? सच पूछे तो शायद नहीं, लेकिन हो भी सकती है आने वाले किसी भी लम्हे में। तो वो लम्हा कब आएगा? मैं ये दावे से कह सकती हूं कि कभी नहीं। एटलीस्ट मेरी जिंदगी में तो बिल्कुल ही नहीं। क्या हो गया अम्मी आपको? आप क्यों इस किस्म की बातें कर रही हैं? मैं इतनी दूर से आपको सिर्फ इसलिए फ़ोन कर रहा हूं कि मैं वापस डिप्रेशन में चले जाऊं। आई नीड योर हेल्प, आई नीड योर सपोर्ट। जस्ट टेल मी कैसे? सिक्की, तुम्हारी हर आने वाली कॉल में कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम छुपी होती है जो हर आने वाली कॉल के साथ जुड़ी होती है। अम्मी क्या हो गया आपको? सिक्की, ये सवाल तुम्हें अपने आप से करना चाहिए कि तुम्हें क्या हो गया है। ऐसे क्यों बन रहे हो जैसे तुम कभी नहीं थे? अब अगर मैं रोने लगूंगी तो तुम कहोगे कि इमोशनल हो रही है, मुझे दुख दे रही। लेकिन उस दुख के बारे में तुम कभी नहीं सोचोगे जो तुम मुझे दे रहे हो, अपने पापा को दे रहे हो। मैं आपसे कितनी बार कह चुका हूं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, बिल्कुल नॉर्मल। फिर आप ऐसा क्यों सोचती हैं? हम ही देखें, जिंदगी में ऐसे हालात तो आते ही रहते हैं। इंसान को सिर्फ ये पता होना चाहिए कि इसे हैंडल कैसे करना है, एंड दैट्स इट। दैट्स इट? ओके, देन टेल मी कि जिस लड़की से तुम शादी करना चाहते थे, जिसे इस घर की बहू बनाना चाहते थे, उससे अब कैसे मिल पाओगे तुम? और जो तुमने ग्रीन कार्ड की लालच में शादी कर ली है, उससे अब कैसे जान छुड़ाओगे? सिक्की, तुम थक जाओगे लेकिन वो कभी हासिल नहीं कर पाओगे जो तुम चाहते थे, जो आज भी चाहते हो। मम्मी काश ऐसा हो सकता तो मैं ये जरूर कर देता। तुम और आयला नहीं, सिर्फ तुम सिक्की, सिर्फ तुमने ही आयला को अपने से दूर किया है। अब कम से कम सच तो एक्सेप्ट कर लो ना। मम्मी आप कुछ नहीं जानती, बस मानती हैं तो सिर्फ ये कि आपका बेटा गलत है और कुछ नहीं। अगर हो सके तो कभी अपनी सिचुएशन को मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखना और आयला के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना। शायद तुम जान सको कि एक ही बात को तुमने क्या जाना और हमने कैसे परखा।
और अगर फिर भी ना जान सको तो समझ लेना कि शायद तुम आयला के काबिल थे ही नहीं। जो तुम्हारे लिए बहुत बुरा हुआ वो आयला के लिए बहुत अच्छा। ठीक है अम्मी, इसी बहाने मुझे ये सुकून तो मिल जाएगा कि जो भी मैंने आयला के बारे में चाहा वो उसे मिला। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। खुदा हाफिज़। नहीं, मैं देख लूंगी। हेलो। हेलो। हाँ, एक मिनट। आयला। हेलो। अब वो तुम्हारा फ़ोन भी उठाने लगी है? वो फ़ोन के पास बैठी हुई थी। इतना बड़ा अपार्टमेंट भी नहीं है, एक सेल फोन ही है, उठा लिया करो खुद। आयला मुझे ऑफिस भी पहुंचना है। अपना सेल फोन अपने पास रखा करो। अच्छा, तुमने फ़ोन किस लिए किया था? इस्माइल की गैलरी की ओपनिंग है, उसके फोटोग्राफ्स की एग्जीबिशन हो रही है। आई वाज थिंकिंग वी शुड गो। तो तुम चाहती हो कि मैं भी जाऊं? हाँ, दोस्त है वो हमारा। हमारा? हमारा तो नहीं कह सकते। ऑफ कोर्स वो हमारा दोस्त है। तुम्हारा है? क्या मतलब है? मतलब ये कि मैं नहीं समझता कि हमें इस तरह साथ घूमना चाहिए, ये सही नहीं होगा। यार सबको तो पता है कि ये शादी नकली है। मेरे भाई को, इस्माइल को, एवरीवन नोज व्हाट्स द प्रॉब्लम। तुम्हारे भाई को तो मजबूरन बताना पड़ा था और कोई रास्ता ही नहीं था। यानी कि तुम इंटरेस्टेड नहीं हो? देखो आयला, मैं कहाँ जाता हूँ गैदरिंग्स में, तुम्हें पता तो है। और इस्माइल को वैसे भी अच्छा नहीं लगेगा मेरा वहाँ होना। मगर मैं तो पसंद करूंगी ना। आयला। प्लीज सिकी, मेरे लिए। अच्छा, मुझे देर हो रही है, मैं फिर तुमसे बात करता हूँ। मैं फ़ोन करता हूँ तुम्हें। Okay. क्या हुआ? कुछ मसला है? इस्माइल का गैलरी शो। ओह, तुम जाना नहीं चाहते? मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना इस्माइल में ना इस्माइल के किसी काम में। इतना भी बुरा नहीं है वो। मुझे आयला से उसकी दोस्ती बिल्कुल पसंद नहीं है, कुछ ज़्यादा ही करीब है वो उसके। हाँ, लेकिन दोस्त ही हैं वो दोनों। तो वो खुद कहता है ना। तुम्हें क्या लगता है कि आयला को कोई दिलचस्पी नहीं है उसमें? बिल्कुल भी नहीं। आयला को कोई इंटरेस्ट नहीं है और बहुत दफ़ा क्लियर भी कर चुकी है। लेकिन इस्माइल जिन नज़रों से उसको देखता है ना, उससे मुझे बहुत गुस्सा आता है। बहुत फ्रेंडली है वो। कुछ ज़्यादा ही फ्रेंडली है। खैर ठीक है, मैं जा रहा हूँ, देर हो रही है मुझे। हे, कैसे हो? कैसी जा रही हैं तैयारियां? लाओ मैं तुम्हारी मदद कर दूँ। स्टॉप इट यार, मदद नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी, छोड़ दो। क्या हो गया? मैंने कहा ना तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, जस्ट लीव इट। तुम यहाँ कर क्या रही हो? तुम्हें तो कॉलेज में नहीं होना चाहिए अपने, या अपने बुक्स से कामों में लगे होना चाहिए। बोर हो गई हूँ मैं बुक्स पढ़ पढ़ के, और वैसे भी आज मेरी क्लास नहीं थी। लाओ मैं तुम्हारी मदद कर। तुम्हारा मसला क्या है? क्या मतलब मेरा मसला क्या है? मैं मदद कर रही हूँ, एज सिंपल एज दैट। ओके, आई अंडरस्टैंड। एक्चुअली तुम गिल्टी हो। उस दिन मैंने तुमसे कहा था ना कि तुमने मुझे यूज़ किया, अब तुम मुझ पर एहसान करना चाह रहे हो, है ना? पागल हो गए हो? मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ बस। और दूसरा रीज़न क्या हो सकता है तुम्हारे आने का? डेफिनेटली सिकंदर। हाँ एग्जैक्टली, सिकंदर। उसके घर तो तुम जा नहीं सकती, तुमने सोचा इस्माइल की तरफ चलते, राइट? इस्माइल, मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी अच्छी दोस्त हूँ। क्या दोस्त हो यार? दोस्त तो दोस्तों के काम आते हैं। तुमने क्या किया मेरे लिए?
नथिंग एट ऑल। तुम यहाँ पे सिर्फ तब आती हो जब तुम्हारा सिकंदर से कोई प्रॉब्लम होता है। वैसे तो कितनी कितनी देर तुम फोन नहीं करती मुझे। जब तुम्हारे प्रॉब्लम्स होते हैं मैं तुम्हारे साथ नहीं होती। उस दिन जब उन लोगों ने तुम्हें मारा था मैं यहाँ नहीं थी तुम्हारे साथ। उस पर भी तुम्हारा अपना कोई मकसद था। तुम्हें तवज्जो चाहिए थी सिकंदर की, जो कि मिल नहीं रही थी, इसलिए तुम यहाँ पे आ गई। क्योंकि आई गिव यू लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस। प्लीज जस्ट गो। इस्माइल, आयला मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मैं सिकंदर की रिप्लेसमेंट नहीं बन सकता। बहुत हो गया बस। प्लीज मुझे कुछ ज़हनी सुकून चाहिए। कैन यू लीव प्लीज राइट नाउ? आयला, हाय, कैसी हो तुम? बस का इंतजार कर रही हूँ। क्या बात है? मुझे तो बता सकती हो यार, हम दोस्त हैं। आई नो हमारे बीच आजकल कुछ मुश्किल सिचुएशन है, लेकिन तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे? मेरी उस दिन जॉब खत्म हुई थी और तुम्हारी थोड़ी देर पहले लड़ाई हुई थी सिकंदर से, और फिर कैसे हम दोस्त बन गए थे। कम ऑन, चल के कॉफ़ी पीते हैं कहीं। मेरा दिल नहीं चाह रहा अभी, और वैसे भी तुम्हें अपने काम होंगे। मैं तो बस यूं ही निकली थी विंडो शॉपिंग करने के लिए। कम ऑन यार, माय ट्रीट। चलो। मरियम, तुम बचपन से एक्ट्रेस बनना चाहती थी? जब मैं बहुत छोटी थी ना, मुझे फिल्मों का बहुत शौक था, और जब तक कॉलेज पहुंची तो मैं अपने आप को इमेजिन करती थी बड़े बड़े बिल बोर्ड्स पे, बड़ी बड़ी मूवीज़ में। कॉलेज में मैंने 3-4 ड्रामे भी किए थे। और तुम क्या बनना चाहती थी? मैं उड़ना चाहती थी। मतलब? नहीं, जहाज़ की तरह उड़ना नहीं, पतंग की तरह उड़ना, खुली हवा में। आई थिंक मैं 6 साल की थी उस वक्त। पता है, जब मैं 6 साल की थी मैं बिल्ली बनना चाहती थी। क्या? मुझे लगता था कि अगर मैं बिल्ली होंगी तो मैं रात में अंधेरे में देख सकूंगी। तुम्हारा और सिकंदर का कुछ चल रहा है? नहीं, तुमने ऐसा क्यों सोचा? बस जानना चाह रही थी। आई एम सॉरी, पता नहीं क्या हो गया है मुझे। इट्स ओके, हम दोस्त हैं। और वैसे भी तुम आजकल बहुत मुश्किल सिचुएशन में हो, स्पेशली फरा की बातों के बाद। मैं उसको बिलीव नहीं करना चाहती। करना भी मत, पागल है वो। पता नहीं मुझे क्या हो गया है आजकल। यू नो, मैं समझती थी कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, लेकिन अब आई डोंट नो, दिल चाहता है जैसे दिल चाहता है कि कोई तुमसे मोहब्बत करे। नहीं, दिल चाहता है जैसे किसी की तवज्जो की ज़रूरत है मुझे। सोचो, आज मैं इस्माइल के घर पहुंच गई उसकी एग्जीबिशन की मदद करने। फिर क्या, मदद थोड़ी की, उसने मुझे निकाल दिया घर से। एक्चुअली उसका कसूर नहीं है, उसके दिल में मेरे लिए और तरह की फीलिंग्स हैं। जानती हूँ। जानती हो? तुम कहो तो बात करूँ उससे? तुम बात करोगे उससे? हाँ, आई एम श्योर मैं तुम दोनों की सिचुएशन को सही कर सकती हूँ। कैसे? असल में मेरी और इस्माइल की दोस्ती हो गई है। दोस्ती? हाँ, यू नो, जैसे अचानक आप एक स्ट्रेंजर से मिलते हैं और आपकी दोस्ती हो जाती है उनसे, जैसे हमारी हुई थी। ऐसे ही मेरी उससे मुलाकात हुई और बस बहुत गपशप की हमने। तभी मुझे पता चला कि उसे सब कुछ पता है।
क्या बताया उसने? वही जो तुमने उसे बताया। बहुत बातें की हमने। स्मार्ट एंड फनी। ठीक है, पसंद करती हो तुम उसे? वो मेरा दोस्त है। हाँ, तो वही तो कह रही हूँ कि अब समझी तुम उसे दोस्त के तौर पे क्यों पसंद करती हो। तुम्हें बुरा लगा कि मेरी और उसकी दोस्ती हो गई है? मुझे क्यों बुरा लगेगा? इसमें बुरे लगने वाली क्या बात है? इट्स अ फ्री कंट्री। मेरा वो मतलब नहीं था। इस्माइल जिससे चाहे दोस्ती कर सकता है। तो तुम अपसेट क्यों हो रही हो? मैं अपसेट नहीं हो रही हूँ, समझी? तुम जिससे चाहे दोस्ती रखो, इस्माइल से रखो, सिकंदर से रखो। इनफैक्ट तुम्हारे कोई दोस्त है जिनसे मैं दोस्ती कर सकती हूँ? अच्छा, मैं तो भूल गई, तुम्हारे तो कोई दोस्त ही नहीं है। तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो आयला। नहीं, मैं समझ रही हूँ कि तुम क्या खेल खेल रही हो। मैं क्या खेल खेल रही हूँ बताओ? तुम अपनी जड़ें फैला रही हो, लोगों से दोस्तियां बना रही हो ताकि तुम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सको। किस चीज़ से प्रोटेक्ट कर सकूँ? ये मैं नहीं जानती। हेलो। हाँ, क्या हो रहा है? मिलना है तुमसे ज़रूरी। अभी तो मैं नहीं आ सकता हूँ, अभी एक बहुत ज़रूरी। कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। किसके बारे में? मरियम के। हाँ हेलो, क्या बात हुई है? क्या कहा है उसने? वो बिल्कुल भी रिलायबल नहीं है, मैं उसका भरोसा अब नहीं कर सकती। कुछ कहा है उसने? कुछ बोला है? कुछ किया है? उसने इस्माइल से दोस्ती कर ली है। क्या मतलब? मतलब कि वो इस्माइल की दोस्त हो गई है। तो वो मेरा दोस्त है, उसका नहीं। गॉड से क्या हो गया तुम्हें? और पता है तुम्हारी ये खामखा की जेलसी तुम्हें पागल कर रही है और कुछ नहीं। तुम्हें कुछ एहसास है सिकी? जिस तरह अभी तुम मुझसे बात कर रहे हो पहले करते थे? क्या कर रहा हूँ मैं ऐसा? बताओ। क्या करने लगे हो? जो भी मेरे अगेंस्ट होता है उसकी साइड लेने लग जाते हो। पहला तुमने खामखा की राइवलरी क्रिएट कर ली है अपने और मरियम के बीच। वो एक पॉजिटिव पर्सनैलिटी है, वो अगर इस्माइल के साथ दोस्तों की तरह रहना चाहती है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? देखा, जैसी मरियम की बात आई वहाँ उसकी तारीफें शुरू कर दी। ऐसा क्या है उसमें जो मुझ में नहीं है? तुम्हारी और उसकी सोच में बहुत फ़र्क है। सिकी, ट्रस्ट मी, शी इज़ वेरी वेरी स्मार्ट। आयला बस कर दो प्लीज़। देखो मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, हम बाद में बात करेंगे, मुझे अभी बहुत सारा काम करना है, ठीक है? इस मामले को बाद में डिस्कस करेंगे। बाय। हाय, हाउ आर यू? थके हुए लग रहे हो, बहुत काम था आज। कहाँ थी तुम? ऑडिशन था, बहुत अच्छा हुआ। डॉक्टर का रोल था। मुझे समझ नहीं आता अमेरिकन टेलीविजन में सारे डॉक्टर्स के रोल देसियों को ही क्यों मिलते हैं। खैर मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, पैसे मिलने चाहिए। लेट्स सी रोल मिलता है या नहीं। सब खैरियत है? आयला का फ़ोन आया था, तुमसे बात करने के बाद उसने फ़ोन किया मुझे। हाँ, वो थोड़ी गर्मा गर्मी हो गई थी हमारे बीच। क्या बात की थी तुमने? बातें तो बहुत सी हुई थी। वो थोड़ी परेशान थी तो मैं उसे कॉफ़ी पिलाने ले गई थी, बस यही बात थी। बस? कुछ तो कहा होगा तुमने। देखो, वो पहले से ही बहुत अपसेट थी। ओके? और मैंने सिर्फ उसे ये बताया कि मेरे और इस्माइल की दोस्ती हो गई है तो वो और ज़्यादा अपसेट हो गई। तुम्हें उसी वक्त बताना था जब तुम्हें पता था कि वो अपसेट है।
वो तो डिफेंसिव हो रही थी सिकंदर, जैसे उसने तुम पे भी पहले ब्लेम डाला है। आयरा परेशान है। हाँ लेकिन बात को घुमाने की कोशिश ना करो। तुम अच्छी तरह जानती हो मैं क्या कह रहा हूँ। एक तो उसके भाई ने उसको परेशान कर दिया था, और अब छोटी सी भी प्रॉब्लम वो बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, टूट जाएगी वो। एक तो ये शादी और ऊपर से ये इस्माइल का मसला। मैं बहुत परेशान हूँ उसके लिए। पता है, ये सारा मसला ही फराह की बातों से हुआ है। जो भी हुआ है वो तुम पे ट्रस्ट नहीं कर रही है, इसलिए बेहतर है कि तुम उससे दूर रहो। मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। वो परेशान थी, मैं उसे कॉफी पिलाने के लिए लेके गई थी। ये मसला तो सारा इस्माइल की वजह से। तुम इस्माइल से क्यों नहीं बात करते? मैं तो बेकार में ही घसीटी जा रही हूँ इस सारी सिचुएशन में। अजीब हंगामा है। तुम कहना क्या चाहती हो? क्या आयरा सब कुछ खामा खामा कर रही है? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं तो है। फिर क्या मतलब है तुम्हारा? सिचुएशन भी तो कितनी अजीब है ना। तुम, आयला और इस्माइल। आई मीन सच अ मेस्ड अप सिचुएशन, नहीं? तुम क्या फजूल बातें कर रही हो? सिकी, सिकी नहीं कहो मुझे। देखो मैं समझ सकती हूँ तुम किस तरह इस सारे मामले को संभाले हुए हो। यू नो, ऐसा लगता है कि जैसे एक तूफान सा आने वाला है और तुम किसी ना किसी तरह इसे रोकने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारे बगैर, तुम्हारी स्ट्रेंथ के बगैर ये पूरा प्लान जेलसी और गुस्से का शिकार हो सकता है, और इस बात को कोई और नहीं समझ पा रहा। लेकिन मैं देख रही हूँ कि तुम कितनी कोशिश कर रहे हो, कितने डिवोटेड हो तुम। बात मेरी नहीं है, आयला की है। हाँ, तुम्हारी और आयला दोनों की है। मैं देख रही हूँ तुम कितने प्रेशर में हो। आई एम सॉरी। और तुम चाहो तो मैं आयला से भी माफ़ी मांग लेती हूँ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना। बात को और बिगाड़ दोगी तुम। मैं खुद बात कर लूंगा। इस्माइल, मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे गैलरी में कुछ काम है, मैं बात नहीं कर सकता। बात लंबी नहीं है, आयला के बारे में बात करनी है। क्या हुआ आयला को? मैं उसकी वजह से बहुत परेशान हूँ। अच्छा, क्यों, तुम नहीं हो? मुझसे क्या चाहते हो सिकंदर? मैं जानता हूँ तुम मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ पे आयला की वजह से तुम्हारे पास आया हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम आयला को परेशान नहीं देख सकते। वो अलग अलग डायरेक्शंस की तरफ बढ़ चुकी है। मैंने तुमसे पूछा कि मुझसे क्या चाहते हो? दूर हो जाओ। दूर हो जाओ? बहुत गलत हो रहा है। उसकी ज़िंदगी से दूर चले जाओ तुम। वो दोस्त है मेरी सिकंदर। दोस्त? मैं जानता हूँ तुम्हारे दिल में कुछ और तरह की फीलिंग्स हैं उसके लिए। ये मेरा और उसका ज़ाती मसला है। उसका हर मसला मेरा है, वो और मैं अलग नहीं है। अच्छा, वक्त तो तुम्हारे पास होता नहीं उसके लिए। सारा वक्त तो तुम मरियम के साथ गुजारते। मैं आखिरी बार तुमसे कह रहा हूँ उसकी ज़िंदगी से निकल जाओ तुम। वरना तुम दोस्ती के नाम पे कंफ्यूज कर रहे हो उसे। मैं उसे कंफ्यूज नहीं कर रहा सिकंदर, और अगर वो कंफ्यूज हो रही है तो उसकी कोई वजह है। शायद उसे बहुत कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। यही बातें करके बहका रहे हो तुम उसे। मैं बेकार हूँ उसको? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है। तुम उल्टे सीधे मशवरे दे रहे हो उसे ताकि वो मुझसे दूर चली जाए। मेरी बात सुनो, तुम जो भी समझते हो आई डोंट केयर, इट डजंट मैटर। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि आयला मेरी दोस्त है और मैं चाहता हूँ वो मेरे साथ रहे, और वो मेरे साथ है। मैं बहुत तमीज़ से तुम्हें कह रहा हूँ कि उसकी ज़िंदगी से निकल जाओ। और मैं भी बहुत तमीज से कह रहा हूँ कि मैं उससे दूर नहीं जाऊंगा। डू यू गेट दैट? मेरी और उसकी दोस्ती बहुत पुरानी है। वो ट्रस्ट करती है मुझ पे। अब उसे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ उसके पास। तुम पास तो हो, लेकिन उसके साथ नहीं हो। हेलो। हेलो। कैसी रही तुम्हारी क्लास? अच्छी थी। तुम बताओ कैसा जा रहा है काम? इट्स फाइन। अभी लंच पे हूँ, वही भुगता रहा हूँ मैं। हेलो। हाँ बोलो।
तुम बात नहीं कर रहे थे, मैंने सोचा लाइन कट गई। तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए फ़ोन किया था। कितनी बेवकूफ़ी की बात की ना मैंने। नहीं, बिल्कुल नहीं। काफ़ी रोमांटिक बात की है ये तो। आई रियली मिस यू सिकी। आयला, हाँ, ये क्या हो रहा है हमारे साथ? हमारे बीच में फासले बढ़ते जा रहे हैं। तुम्हें क्या सचमुच लगता है कि हम दूर हो रहे हैं? डर है मुझे कि वाकई ऐसा ना हो जाए। तुम मेरी मरियम की बातों पे यकीन नहीं करते ना? आयला, तुमसे मिलना ही नहीं होता अब। हम इतने दूर हो गए हैं। मैं तो समझता था कि हम बहुत स्ट्रांग हैं। वो तो है। देखो, मैं तुम्हें किसी भी कीमत पे खोना नहीं चाहता। प्लीज़ मुझे बताओ, मैं ऐसा क्या करूं? मैं चाहती हूँ कि हम वैसे ही हो जाएं जैसे हम पहले थे। ऐसा कैसे हो सकता है? अब ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो एक दिन के लिए अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे बीच में कुछ नहीं बदला। कहाँ जाना है बताओ, क्या करें? स्माइल की गैलरी शो में चलते हैं, उसकी ओपनिंग है। सिकी, आयला, मेरे ख्याल से ये बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा। क्यों सही नहीं रहेगा? हमारा वहाँ जाना ज़रूरी है, उसको इनकरेजमेंट मिलेगी। अच्छा ठीक है, तुम्हारी खातिर। थैंक्स। बाय। सिकी, ऐसे अंधेरे में बैठे अकेले क्या कर रहे हो तुम? रात के 2 बज रहे हैं। नींद नहीं आ रही थी। मैं पढ़ रही थी, नीचे की लाइट जल रही थी तो। तुम ठीक हो? हाँ, बस काम बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा। कोई और बात है तो बता दो मुझे, अगर बताना चाहो तो। खामोशी की ज़रूरत है बस। इस तरह रात भर अकेले बैठना सेहत के लिए ठीक नहीं है। क्या अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता मैं? ये तो नहीं कह रही मैं। तो फिर मुझे नहीं समझाओ ना कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तुम्हारी बात का बुरा नहीं मानूंगी मैं। रात बहुत हो गई है, तुम थके हुए हो। हकीकत में मैंने कहा ना बंद करो ये लेक्चर। सबकी नसीहतें नहीं सुन सकता मैं। जाहिर है, मुझे क्या हक बनता है तुम्हें समझाने का? मैं तो एक पेड सर्वेंट हूँ, मुझे अपनी लिमिट्स में रहना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं कहा मैंने, और मैं तुम्हें सर्वेंट नहीं समझता। तुमने ठीक कहा कि सब कुछ मैंने ही संभाला हुआ है। पता नहीं मैं अब कब तक संभाल सकूंगा। तुम संभाल लोगे सिकी, मुझे एतमाद है तुम पे। थैंक यू। तुम जाके सो जाओ, रात बहुत हो गई। तुम भी। और सुनो, अब लेक्चर नहीं दे रही हूँ, सिर्फ बता रही हूँ कि कल सुबह जल्दी तुम्हें काम पे जाना है। हाँ, बस थोड़ी देर और। आज बहुत ज़बरदस्त लग रही हो। मैं तो ड्राइवर लगूंगा तुम्हारा। अब ऐसी बात भी नहीं है। ऐसा ही है। तो हम शो पे जा रहे हैं। कितनी दफ़ा पूछोगे? इस बारे में हम बात कर चुके हैं ना। हाँ सही। हम शो पे ही जा रहे हैं। डिनर पे नहीं जा सकते हम? मैं चाहता हूँ डिनर पे अकेले हों और कोई ना हो हमारे साथ। आज नहीं सिकी। क्यों नहीं? वहाँ पे तो इतने लोग होंगे, हम बात भी नहीं कर सकेंगे। हाँ, लेकिन मैंने कमिटमेंट कर दी है ना, हम पीछे नहीं हट सकते। और वैसे भी इस्माइल की शो की ओपनिंग है, हमें वहाँ जाना ज़रूरी है उसको सपोर्ट दिखाने। स्माइल से बात हुई थी मेरी। किस बारे में? तुम्हारे बारे में। मेरे बारे में? क्या बात की तुमने? मैंने सोचा कितना अच्छा हो अगर वो तुमसे दूर रहे, मतलब तुम्हारे इतना क्लोज ना हो,
उसकी दोस्ती तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। ये क्यों किया तुमने? तुम्हारी बेहतरी के लिए सोचा मैंने, और वैसे भी उसके दिल में तुम्हारे लिए कुछ और किस्म के जज्बात हैं। जानती हूँ मैं, मगर उससे क्या फ़र्क पड़ता है? मेरे दिल में तो कोई ऐसी फीलिंग्स नहीं है ना। मुझे भरोसा नहीं है उस पर। अच्छा, अगर तुम्हें किसी पे भरोसा नहीं है तो तुम एक्शन लोगे, और अगर मैं किसी को ट्रस्ट नहीं करती तो मैं जेलस हूँ। ये एक अलग बात है। कोई अलग बात नहीं। इस्माइल और मरियम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। रियली? हाँ, और उसने तो हमारे साथ अच्छाई की है ना। उसका अच्छापन एक धोखा है। तुम कब समझोगे ये बात? जब ऐसी कोई बात ही नहीं तो मैं समझूं क्यों? अच्छा प्लीज़, मैं लड़ना नहीं चाहती आज। मुझे समझ नहीं आता मैं और तुम पहले जैसे क्यों नहीं हो सकते। तो इसमें भी मेरा कसूर है? नहीं, हम दोनों का है। ठीक है, आज से हम ट्राई करते हैं कि हम दोनों पहले जैसे हो जाएं। सही है? चले। काफ़ी लोग आए हुए हैं। ओपनिंग है ना, इसलिए। कह रहा था कि अच्छे खासे प्रेस वाले आएंगे। पता है ऐसे कि ये शो उसको कहाँ से कहाँ लेके जा सकता है। को अपनी तस्वीरें खींचने का बहुत शौक है इसे। ऐसी कोई बात नहीं है, हुआ भी तो उसके साथ ऐसा है ना। वो देखो इस्माइल, चलो लेट्स कंग्रेचुलेट हिम। चलो। Carefully, you'll see all traffic and then do not enter. Life on that side, death on one side. It's... इस्माइल, Oh, hi. हाय, कंग्रेचुलेशन। Thank you so much. Excuse me. भाई, thank you. मुझे बहुत खुशी हो रही तुम लोग आए हो. Thank you. ऑफ कोर्स, हमें तो आना ही था, तुम्हारा पहला बड़ा शो है। तो पता है बहुत परेशानी हो रही थी मुझे, लेकिन सब कुछ ज़बरदस्त हो गया. गुड। मुबारक हो. Thank you सिकंदर. Thank you so much. न्यूयॉर्क टाइम्स वाले आए थे. Really? उनका क्रिटिक भी साथ था, बहुत अच्छा रिव्यू मिला है मुझे यार. Oh, that's amazing, Ismail. I'm feeling so good. Have you looked around? हाँ हाँ, of course. अभी तो आए हम लोग। अच्छा तो जाओ ना उस साइड पे भी ये तस्वीरें देखो. बहुत इंटरेस्टिंग काम है. मुझे किसी से बात करनी थी. हाँ, of course तुम जाओ, फेमस फोटोग्राफर जो हो गए। Thank you. I'll just see you in a minute. स्नैक्स नहीं है यहाँ पे? स्नैक्स? ज़रूरी है ना, ये सारा इंतज़ाम तो करना पड़ता है, तभी तो ज़्यादा लोग आते हैं। सिकी हर कोई तुम्हारी तरह नहीं होता, लोग आर्ट अप्रिशिएट करने आते हैं। ये आर्ट। चलो हाँ। बहुत अच्छा काम है, रियली इंटरेस्टिंग। Thank you so much. लेकिन मुझे आपके आने की बहुत खुशी है. कैसे ना आती, आई डोंट वांट टू मिस इट। It's a pleasant surprise. Oh hi Mariam. Hi. I'll see you later, Smile. Sure. कौन थी वो? डिटेक्टिव है मेरे केस की. तुम ही आया कर रही हो? क्यों नहीं आ सकती क्या मैं तुम्हारे शो में? Why not? मुझे तो खुशी होती है एक दूसरे आर्टिस्ट को आगे बढ़ते देख के, इनकरेजमेंट मिलती है। लेकिन मुझसे ज़्यादा तुम खुश लग रही हो. ओह कम ऑन, कंग्रेचुलेशंस। Thank you so much. तुमने देखा है सब? नहीं अभी तो मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। अच्छा तुम्हें तस्वीरें बहुत अच्छी लगेंगी. Look around. ग्रेट, आई विल कैच यू लेटर। Sure. देखो ये कितनी अच्छी पिक्चर है ना। ये यहाँ क्या कर रही है? कौन? दोस्त है उसकी। अभी तो बनी है। तो ठीक है, तुम अपनी नज़रें उसकी तरफ ना करो ना, पिक्चर देख। कैसी है? ओह इट्स ग्रेट, और थोड़ी शॉकिंग भी है। हाँ मैं चाह रहा था थोड़ी शॉकिंग हो देखने वाले के लिए. कम से कम उसको एहसास तो हो कि मुझ पे क्या गुजरी है. वो तो एहसास हो रहा है। मरी, मुझे तुमसे बात करनी है। सिकंदर, तुमने ये फोटोग्राफ देखी है? हाँ देखिए, बहुत अच्छी है, मुझे बात करनी है तुमसे। जरूरी बात है क्या? हाँ कोई ज़रूरी बात है? तुम चुप करो, बीच में ना बोलो। क्या हुआ, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि तुम यहाँ आओगी। मैंने बुलाया इसको. तुमने? हाँ दोस्त है मेरी. और तुम आ भी गई? तो मेरे आने से किसी को प्रॉब्लम है क्या? तुम अच्छी तरह जानती थी कि मैं और आयला यहाँ रहे। इतना सुनने के बाद मैं तो यहाँ नहीं रुक सकती। रुको मरियम, आयला से मैं बात करता हूँ. मैं कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने नहीं आई थी। आयला, मरियम भी यहाँ आई हुई है. सिकंदर को शायद उसके यहाँ होने से कोई प्रॉब्लम है. वो चाहता है यहाँ से चली जाए. तुम भी यही चाहती हो क्या? तुम चाहते हो कि वो यहाँ रहे? यार वो दोस्त है मेरी, मैंने इनवाइट किया था उसको. प्लीज़ इस्माइल, मरियम जब से मेरी ज़िंदगी में आई है एक के बाद एक कॉम्प्लिकेशंस हुई हैं। हाँ सुनो आयला,
तुम्हारी ज़िंदगी में तो पहले ही बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस हैं। मरियम तो सिर्फ एक बहाना बनी है। वो तो शायद हमारी ज़िंदगी में पाँव रखने की जगह ढूंढ रही है। इट्स ओके इफ शी इज़ हियर, इट्स फाइन आई थिंक। सही कह रहे हो तुम, मुझे नहीं आना चाहिए था। मैं तो बस एक दोस्त को सपोर्ट करने आई थी। ख्याल ही नहीं आया कि तुम लोग यहाँ हो गए। आई एम सो सॉरी। सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। सॉरी तो मुझे कहना चाहिए। तुम अपनी मर्जी के मालिक को कहीं भी जा सकती हो, कहीं से भी आ सकती हो। उन दोनों को देखो कैसे आपस में इतना क्लोज हो रहे हैं। ये लोग ऐसे ही रहते हैं हमेशा। अब मैं क्या कह सकता हूँ अगर वो यहाँ पे है तो। ये क्या हो रहा है यहाँ? हाथ हटाओ अपना। पहले तुम ये बताओ, तुम इस्माइल के साथ कर क्या रही थी? मुझे लगता है हमें यहाँ से चलना चाहिए। पहले मेरी बात का जवाब दो। मेरा ये हक है तुमसे पूछने का। देखो मैं जा रही हूँ, तुम्हें आना है तो आओ। आई एम सॉरी आई डिडंट। तुमने जो कुछ मैं तुमसे बाद में बात करूंगी सिकी। सकी जो ए दिल वो राहें बता दे क्यों ढूंढे उनको निगाहें। ये जो हुआ है क्यों हुआ, कैसे बताऊं साथिया, कैसे बताऊं साथिया।